जंग के बीच हमास की अपील, लोगों से हथियार उठाने को कहा है। हमास ने गाजा और वेस्ट बैंक के लोगों से अपील की है, इजरायली सेना के खिलाफ हथियार उठाए हमास। ये समय इजरायल के खिलाफ हथियार उठाने का है। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायल हमास जंग पर यूएन महासभा में प्रस्ताव में दोनों पक्षों से युद्ध विराम की अपील की गई। गाजा में मानवीय सहायता को जारी रखने पर सहमति, हमास से बंधकों की रिहाई की अपील की गई। प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट जबकि विपक्ष में 14 वोट पड़े। और अगली अहम खबर भी आपको बता दें, हमास ने गाजा और वेस्ट बैंक के लोगों से अपील की है, इजरायली सेना के खिलाफ हथियार उठाए। यह समय इजरायल के खिलाफ हथियार उठाने का है। और अगली बड़ी खबर, गाजा पर रात भर बारूदी बौछार, हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठा। देखिए गाजा में हमले लगातार जारी हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिन हो या रात, हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और रात में तो और ज्यादा हमले किए जा रहे हैं। हमले के बाद आसमान में कैसे धुएं का गुबार छाया है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए, अतुल भारद्वाज सर हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। भारद्वाज सर, गाजा में तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बचा नहीं है, सभी इमारतें अब खंडहर बन चुकी हैं, पूरे शहर में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। क्या अभी भी वहां पर जो फंसे हुए लोग थे, जिनको लेकर के कई बार एडवाइजरी भी जारी की गई और इजरायल ने बाकायदा कहा, एक सेफ पैसेज भी दिया कि आप गाजा को खाली कर दे, गाजा में क्या अभी भी लोग बचे हुए हैं या अब सिर्फ हमास के ठिकानों को ही नेस्तनाबूद करने का टारगेट है आईडीएफ के पास? देखिए, हमास से जो गाजा पट्टी है वो एक अर्बन एरिया है। वो अर्बन एरिया बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, जैसे कि आप बताते आ रहे हैं। 23 लाख लोग वहां पर मौजूद हैं जी। तो अब 23 लाख लोगों की जो अगर आप मूवमेंट उनकी चाहते हैं तो वो इतनी आसान नहीं होती। ना तो वो मूवमेंट हो सकती है, जैसे WHO ने जब इजराइल ने यह एडवाइजरी पास करी कि उस खाली किया जाए नॉर्दर्न गाजा पट्टी को, तो WHO ने कहा ये तो एक सीधा एक उसको किलिंग जेनोसाइड के तरीके से बताया। उसने कहा ये तो एथनिक क्लेंजिंग हो जाएगी अगर यहाँ से इतने तमाम लोग मूव करने लग गए, और मूव करके जाएंगे भी कहाँ? गाजा पट्टी से वो जा नहीं सकते कहीं पर। इजिप्ट के अंदर सिनाई पेनिनसुला में इजिप्ट अलाउ नहीं करता, इजिप्ट नहीं चाहता। और मान लीजिए कि अगर वो चले भी गए कल का पूरे 23 लाख लोग वहां चले जाएंगे, तो वहां से जब अगर तो ये लड़ाई तो कभी बंद नहीं होगी कि वहां से अगर रॉकेट दागे तो फिर लड़ाई इजिप्ट तक पहुंच जाएगी। तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है कि इजराइल बोल रहा है कि आप खाली करिए गाजा पट्टी को, तो ये लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई की सच्चाई यही है कि जैसे कि आप बताते जा रहे हैं कि हमास की नाकाम कोशिशें हैं और दूसरी तरफ धुआंधार हमले हैं इजरायली आईडीएफ के। तो इस माहौल में जो गाजा पट्टी है उसका तो इस बेहाल है इस वक्त। उसमें लोगों की त्राही त्राही मची हुई है, मेडिसिन नहीं है, हॉस्पिटल जो हैं वो सिर्फ इमरजेंसी केसेस देख रहे हैं। और अब जैसे कि इंटरनेट बंद हो गया है वहां पर, तो इसका सीधा ये भी है कि जो भी ऑपरेशंस इजराइल करेगा उसकी रिकॉर्डिंग शायद मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसकी रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इजराइल के पास एक ज्यादा एबिलिटी हो गई है कि वो किस ताकत से अपना लॉन्च कर सकते हैं। तो हमास भी लगातार ताकतवर नजर आ रहा है, जैसे कि हमने देखा